नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री में क्यों टेक्नोलॉजिकल कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट हो रहा है इतने ज़्यादा या फिर इतने ज़्यादा नंबर में। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 11 हफ्तों में 12 इन्वेस्टमेंट आया है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों इनमें से ज़्यादातर फिनेंशियल कंपनी है और टेक कंपनी है। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया के बड़े बड़े टेक कंपनी के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों दुनिया के बहुत सारे और भी देश है जहाँ पर इससे भी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सारे कंपनी इंडिया के जियो में ही क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों ये चीज़ सोचने वाली है और पहले तो मुझे इसके बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगा, लेकिन जबकि मुझे लेटेस्ट जो डील जियो के साथ इंटेल का हुआ है उसको देखने के बाद ये ख्याल आया है, क्योंकि इंटेल जो कि बहुत ही बड़ा एक टेक जाइंट कंपनी है, इनके द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में सिर्फ 0.39% की स्टेक ही खरीदा गया है। अगर इंटेल चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करना ही तो इससे भी ज़्यादा स्टेक खरीद सकते थे। मतलब अगर सबसे कम भी होता तो भी 0.5% या फिर 1% या फिर 0.99% के भी शेयर खरीद सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ 0.39% के ही शेयर खरीदा गया है। और अगर हम लोग इसको फ्लिप करते हैं, मतलब रिलायंस जियो के तरफ से देखते हैं, तो भी यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल चीज आप लोगों को नजर में आएगा। वो ये कि रिलायंस जियो आज तक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 25.09% की स्टेक सेल किए हैं। अगर सेल ही करना होता तो 25% कर सकते थे, 25.5% कर सकते थे, या फिर 26% या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि 25.09% के ही शेयर यहाँ पर सेल किया गया है। तो दोस्तों ये एक सोचने वाली बात हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को शायद ना लगे या फिर आप लोगों को इसके बारे में दूसरे कुछ भी ज्ञान हो सकता है। खैर मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, मुझे जो लगा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों ऐसा चीज करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण हो सकता है कि आगे आने वाले समय में डेटा इज ए किंग, इसके ऊपर ही रिलायंस जियो काम कर रहा है। और इसी के चलते हुए रिलायंस जियो इंडिया में सबसे पहले 5G भी लॉन्च करेगा, ऐसा उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है या फिर जो कारण है वो ये, रिलायंस जियो पिछले कुछ महीने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक प्रपोजल भेजा था, और जिसमें कहा गया था कि इंडिया में वो लोग 5G रन करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक उसके ऊपर कोई भी सहमति नहीं दिया गया है। और इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता भी दिया था। दोस्तों इसके बावजूद भी इंटेल के साथ जियो का जो टाई अप है ये दिखाता है कि जियो इसके ऊपर, मतलब 5G या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ज़्यादा सीरियस और फोकस्ड है। अब ऐसा क्यों है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। दोस्तों जियो ऑलरेडी एक डेटा ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, मतलब जियो में आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा डेटा उन लोगों के पास है, क्योंकि इंडिया में दूसरे या फिर तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर ऑलरेडी जियो बन गए हैं। तो इसीलिए जियो के पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है। और अगर किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिजनेस करना है तो उसके पास डेटा सबसे ज़्यादा या फिर सबसे बड़ा हथियार होता है। तो रिलायंस के पास ये चीज़ हो गया। अब रिलायंस ने फेसबुक के साथ एक डील किया था। दोस्तों जियो को जब अपना प्रोडक्ट को बेचना होगा या फिर उसके बारे में मार्केटिंग करना होगा तो जियो के पास सबसे आसान टूल जो रहेगा वो होगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़े जो दो कंपनी है जिसके पास डेटा के गैदर हैं, पहला गूगल, दूसरा फेसबुक। दोस्तों आज के दिन में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी डेटा ओरिएंटेड कंपनी है फेसबुक। तो डेटा के लेकर किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज नहीं होगा जियो के पास। अब दोस्तों डेटा तो हो गया और मार्केटिंग भी हो गया, लेकिन ये सारी चीज प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क जो कि अगले आने वाले समय में या फिर नेक्स्ट जेन नेटवर्क जिसे हम कहते हैं वो है 5G। और 5G के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए,
और इसी चीज को पहले ही एंटिसिपेट करते हुए रिलायंस के द्वारा एक कंपनी खरीदा गया है जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है, और ये कंपनी रिलायंस जियो के लिए नेटवर्क की टेक्नोलॉजी बना रहा है। और इसी के चलते हुए रिलायंस जियो पिछले दिनों कहा था कि उनके 5G नेटवर्क में या फिर रिलायंस जियो के नेटवर्क में कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट्स वो लोग यूज नहीं किए हैं। हालांकि 4G में जियो के द्वारा सैमसंग को यूज किया गया था या फिर सैमसंग की जो इक्विपमेंट्स है उसको यूज किया गया था, लेकिन 5G में जियो ओन इक्विपमेंट्स यूज करेगा, ऐसे ही कुछ कहना है जियो के द्वारा। और यहां पर जबकि 5G के जो टेक्नोलॉजी या फिर जो इक्विपमेंट्स गियर वो लोग बना रहे हैं, तो उसको फार मोर सुपीरियर बनाने के लिए और भी कुछ एक अगर कंपनी के साथ जियो के द्वारा टाई अप किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसी चीज को देखते हुए इंटेल के साथ जियो का ये टाई अप हुआ है, क्योंकि इंटेल से भी बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी जियो के ऊपर लाया जाएगा और जियो प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा। ऐसे ही कुछ उम्मीद यहां पर निकल कर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जियो के तरफ से माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऑलरेडी एक टाई अप हुआ है, जिसके तहत जियो के जितने सारे क्लाउड सर्विस हैं उसको मैनेज करता है माइक्रोसॉफ्ट। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, फेसबुक जैसे बड़े बड़े डेटा ओरिएंटेड और टेक कंपनी यूं ही तो रिलायंस जियो में इन्वेस्ट नहीं किए हैं। उन लोगों के द्वारा भी रिलायंस के जो प्रोस्पेक्टिव या फिर फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट दिखाया गया है या फिर देखा गया है, तभी जाकर ये सारी कंपनी इंडिया में जियो के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, पर्टिकुलर जियो के ऊपर। दोस्तों एक जो रिपोर्ट निकल कर आया है इसमें कहा गया है कि आज के दिन में रिलायंस के पास करीब 400 मिलियन यूजर हैं और ये 2026 तक 600 मिलियन यूजर हो जाएगा। और अगर 600 मिलियन यूजर हो जाते हैं तो इंडिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर जियो बन जाएगा। ये एकदम क्लियर कट सिचुएशन दिखाई दे रहा है उन सारे कंपनी के लिए, और आगे आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर ही निर्भर रहेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए टेक कंपनी के द्वारा रिलायंस के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों ये गया अभी तक की जो सिचुएशन इसके ऊपर, लेकिन रिलायंस जियो के तरफ से 3 चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। पहला आप सभी को पता है और मैंने भी कह दिया कि 5G, जिसके थ्रू आपके और हमारे पास नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। दोस्तों रिलायंस के नेटवर्क एक्सेस करने के लिए भी आपके और हमारे पास कोई डिवाइस होना चाहिए। तो यहां पर रिलायंस ऑलरेडी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर ही रहा है, जो कि आप सभी को पता है लाइव ब्रांड के तहत। इसके अलावा दोस्तों जियो के द्वारा स्मार्ट कैमरा भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि आपके और हमारे घर में स्मार्ट टीवी में लगकर जियो के नेटवर्क के थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं, वो भी वीडियो कॉल। ये तो गया और एक प्रोडक्ट, लेकिन दोस्तों ये भी सुनने को मिल रहा है कि इंटेल के साथ जियो के टाई अप होने के बाद जियो के ब्रांड के तहत या फिर जियो कंपनी किसी दूसरे ब्रांड के तहत लैपटॉप भी ला सकता है, यहां तक कि टैबलेट भी ला सकता है। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। अब दोस्तों ये सारी बातें मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप लोग लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज भी होने जा रहा है, क्योंकि रिलायंस अगर अपने किसी एक ब्रांड के तहत होम अप्लायंसेस भी बनाते हैं और उसको बेचने के लिए अलग से कोई जगह नहीं चाहिए रिलायंस जियो को या फिर रिलायंस को, क्योंकि रिलायंस के पास ऑलरेडी रिलायंस डिजिटल नाम की ऑफलाइन स्टोर मौजूद है, जिसके थ्रू रिलायंस अपना प्रोडक्ट भी बेच सकता है। दोस्तों ये तो गया 2 चीज, लेकिन यहां पर और भी एक चीज बाकी है, जो कि है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी कहते हैं। दोस्तों रिलायंस इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत IoT के द्वारा वो लोग काम कर पाए। दोस्तों इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया जा रहा है, इतना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मेरे पास उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा आप लोगों को बक सकूं, तो इसीलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूं। बस जो चीज़ मेरे पास या फिर मेरे नॉलेज में है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अब दोस्तों हर एक वीडियो के तरह ही इस वीडियो में भी मैं कह सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे चल के और भी बहुत बड़ा कंपनी बनने जा रहा है, और इसका जो मेन
प्रोडक्ट होगा वो होगा डेटा। डेटा ओरिएंटेड कंपनी ऑलरेडी बन गया है और आगे भी ये डेटा में बहुत ही बड़ा कंपनी बन जाएगा, ऐसे ही कुछ उम्मीद यहां पर किया जा सकता है। तो दोस्तों यही कुछ था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।